नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा है फिगर ऑफ स्पीच। ये हमारे चाहे इंटरमीडिएट की क्लासेस हो या टीजीटी, पीजीटी, एलटी या कोई भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम है तो उसमें हमारे फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। तो आप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और लगे कि आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि किस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं। सिमली इन सिमली द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स इज मेड एक्सप्लिसिट बाय द यूज़ ऑफ द वर्ड एज और लाइक। अब मैंने ये इंग्लिश में पढ़ दिया है। ज़्यादातर हमारे हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं हमारे देहात में और ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं तो उनको ये समझने में जो है दिक्कत होती है, तो मैं समझा रहा हूँ। इन सिमिली का मतलब सिमिली में, कंपैरिजन का मतलब तुलना की जाती है, बिटवीन मीन्स बीच में, द टू थिंग्स का मतलब दो वस्तुओं में, इज मेड एक्सप्लिट बाय यूजिंग मीन्स इस्तेमाल करके, द वर्ड मीन्स शब्दों को, और वे दो शब्द है एज और लाइक। यानी कि सिमिली में दो वस्तुओं में तुलना की जाती है और तुलना करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है एज और लाइक। तो समझ लीजिए जिस सेंटेंस में एज और लाइक शब्द इस्तेमाल हुआ है तो उस वाले सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सिमिली होता है। यानी अगर उसमें पूछे कि क्या फिगर ऑफ स्पीच आया है, अलंकार क्या है, तो आप बता देंगे सिमिली है। जैसे कि कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे आई वंडर लॉन्ली एज ए क्लाउड, तो इसमें एज शब्द आ गया और आई और क्लाउड की भी तुलना की गई है कि मैं वंडर कर रहा था एज ए क्लाउड, यानी कि आई और क्लाउड में तुलना की गई है और तुलनात्मक शब्द क्या है, एज। तो ये हमारा इस वाक्य में क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। और ये वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स एक पोएम है, उसमें की ली गई ये लाइन है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द साउल वाज लाइक ए स्टार। द साउल का मतलब आत्मा, वाज लाइक का मतलब तरह है, स्टार मीन्स तारे की। तो लाइक शब्द का यूज हुआ है तो इसमें क्या हो गया, सिमिली। क्या हो गया, सिमिली। तो फिर अगला सेंटेंस देखिए, माई हार्ट इज़ लाइक ए सिंगिंग बर्ड। माई हार्ट का मतलब मेरा दिल, इज मीन्स है, लाइक मीन्स तरह, सिंगिंग बर्ड का मतलब चहचहाते पक्षी की तरह या गाते पक्षी की तरह। तो इसमें शब्द हुआ है यूज लाइक। तो हम समझ जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या हुई, सिमिल। फिर है अगला, माई शर्ट इज़ वाइट लाइक स्नो। माई शर्ट का मतलब मेरी जो शर्ट है वाइट में सफ़ेद है, लाइक स्नो का मतलब बर्फ़ की तरह, और लाइक का यूज हुआ है तो हम समझ गए इसमें हमारा क्या है, सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट अलंकार देखिए, मेटाफर। और मेटाफर में क्या होता है, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिल। इट इज़ द इमेजिनेटिव यूज ऑफ ए वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स टू शो दैट द टू हैव द सेम क्वालिटीज़। तो मैं हिंदी बता रहा हूँ। ए मेटाफर इज मीन्स है एन इम्प्लाइड सिमिल का मतलब सिमिल जैसा ही है, यानी सिमिल में जैसे तुलना की जाती है लेकिन उसमें तुलना करने के लिए एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसमें एज और लाइक का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपेरिजन दोनों के बीच में ही होगा। इट इज़ द इमेजिनेटिव यूज ऑफ वर्ड। इट का मतलब ये इज मीन्स है, इमेजिनेटिव का मतलब काल्पनिक, यूज मीन्स प्रयोग ऑफ वर्ड में शब्दों का। इसमें काल्पनिक शब्दों का यूज किया जाता है और फ्रेज या फिर फ्रेज का टू डिस्क्राइब मीन्स बताने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ चीज़ को, एल्स टू शो दिखाने के लिए, दैट द टू हैव द सेम क्वालिटी कि दो वस्तुओं में जो है सेम क्वालिटी है, ऐसा शो किया जाता है। अगर अभी कम समझ में आया तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन्स मेरली प्रेयर। ये विलियम शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट से ली गई लाइन है, तो ध्यान से सुने। ऑल द वर्ल्ड पूरा संसार, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज का मतलब पूरा संसार का स्टेज, ऑल एंड द मैन एंड वुमेन्स मेरली प्लेयर, और स्त्री पुरुष क्या है उसके प्लेयर हैं, नायक हैं। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें पूरे संसार की तुलना स्टेज से की गई है और मैन और वुमेन को क्या कर दिया गया है, प्लेयर, यानी कि तुलना की गई है। लेकिन हमें तुलनात्मक शब्द एज और लाइक का यूज नहीं किया गया, लेकिन इसमें क्या है, मेटाफर है। आगे देखिए, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। अब देखिए, ही इज़ द,
एक चीज़ और ध्यान से सुन लें, इसमें डायरेक्टली किसी चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। देखो, ही इज़ द स्टार, एकदम ही को स्टार मान दिया गया, किसका? फैमिली का। ही इज़ द स्टार ऑफ फैमिली, यानी कि स्टार से तुलना की गई इस ही की, लेकिन तुलना के लिए एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है? हमारा मेटाफर है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बच्चों के लिए। देखिए, डायरेक्ट कह दिया है, द कैमल को क्या कह दिया? डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट कह दिया है, यानी कैमल ऊँट को डायरेक्ट रेगिस्तान का जहाज कह दिया है। इसमें कंपैरिजन नहीं, एकदम डायरेक्ट उसी वही कह दिया जाता है, यानी काल्पनिक शब्द हो गया, नहीं हो गया। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन करेज। अब देखो, सरदार पटेल को आयरन करेज मैन बोल दिया गया, तो इसमें क्या है? हमारा मेटाफर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी कि किसी वस्तु को मानव जैसा ट्रीट किया जाएगा। जैसे इसमें डेफिनेशन से देखते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी एज ह्यूमन बीइंग। देखिए, ये शब्द मैन इसमें है। ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव की तरह किसी ऑब्जेक्ट या क्वालिटीज को बताया जाएगा, मानव जैसी, यानी कि उसमें जान, जीवित जैसा महसूस होगा वो चीज़, तो सोच लीजिए वो हमारा पर्सोनिफिकेशन, यानी किसी चीज़ को जीवित जैसा बना दिया जाएगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? पर्सोनिफिकेशन में होगा कंडीशन। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, डेथ लेज इट्स आईसी हैंड इवन ऑन किंग। अब देखिए, डेथ मृत्यु, लेज इट्स आईसी हैंड अपने बर्फ जैसे हाथों को, यानी कि मृत्यु को जीवित, मृत्यु को एक जीवित वस्तु बता दिया और उसके आईसी हैंड बना दिया, तो ये इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यानी प्यार कोई जीवित वस्तु थोड़ी है और वो जो कि अंधी होगी, नहीं, तो ये क्या है? मानवीकरण है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन है। मिसफॉर्च्यून्स स्टेयर्ड हिम इन द फेस। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, स्टेयर्ड मीन्स दिखाई देते हैं, मीन्स उसके द फेस मीन्स चेहरे पर, यानी मिसफॉर्च्यून जो है उसके चेहरे पर दिखाई देती है, यानी दुर्भाग्य उसके चेहरे पर दिखाई देता है, तो दुर्भाग्य क्या है? इसमें मानवीकरण कर दिया गया है, तो इसमें ये क्या, कौन सा हुआ इसमें अलंकार? हमारा पर्सोनिफिकेशन। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड। अब इसमें लाफ्टर, हंसी, होल्डिंग का मतलब ली हो, बोथ हर साइड, अब लाफ्टर चीज़ को एक जीवित वस्तु मान करके रोके हुए है बोथ साइड को, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसमें मानवीकरण है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अपस्ट्रॉफी। ए अपस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू ए डेड, to the absent or to a personified object or idea. It is a special form of personification. तो वैसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी कि हृदय की तीव्र भावनाओं को, तुरंत दुख को, किसी के मृत्यु के समाचार को एकदम से इसमें बता दिया जाता है, तो अपस्ट्रॉफी होता है। और हिंदी और बताएं, एन अपस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट का मतलब सीधे रूप से एड्रेस में बताता है, टू डेड मीन्स, डेड का मतलब मृत्यु, यानी कि एक मृत चीज़ को डायरेक्ट बताता है, टू द एब्सेंट या फिर अनुपस्थित चीज़ को बताता है, और द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर मानवीकृत वस्तुओं को बताता है, या आइडिया मीन्स विचार को बताता है। इट इज़ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन की एक स्पेशल फॉर्म भी कही जा सकती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, सबसे मेन चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद करने के लिए अपस्ट्रॉफी की ये मार्क ऑफ एपोस्ट्रॉफी ध्यान रखें। जिस भी सेंटेंस में ये लगा हुआ होगा तो अपस्ट्रॉफी का होगा, तो वो हमारा मार्क ऑफ एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं से। और लिबर्टी, ओ लिबर्टी, अब देखिए लिबर्टी को जीवित बना दिया और मार्क और एक्सप्लेनेशन भी लगा दिया, यानी कि एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा दिया। उसमें मानवीकरण में ये चिन्ह नहीं मिलेगा, ये चिन्ह दिखाई नहीं देगा, तो सोच लीजिए कि वो हमारा मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, चिन्ह दिखाई देगा साथ में। ओ लिबर्टी यानी कि ओ स्वतंत्रता को जीवित मान लिया गया। व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दे नेम, ठीक है। और फिर ओ विंड को संकेत किया गया है, जीवित मान लिया गया है, और अपस्ट्रॉफी चिन्ह भी लगाए गए। इफ़ विंटर कम्स, अगर जाड़ा आता है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड की, और जो हमारा बसंत है बहुत दूर हो जाता है।
ये शैले की लाइनें हैं और इस तरीके से हमें और हमारी लिटरेरी लाइनों को भी याद करने में सहायता मिल रही है इनमें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। एलेगरी होती है हमारी, एलेगरी इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग। एलेगरी एक स्टाइल होता है राइटिंग मीन्स लेखन कला का, इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज ए सिंबल। सिंबल का मतलब एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंटिंग बताने के लिए। कैरेक्टर मीन्स पात्रों को और इवेंट मीन्स घटनाओं के, सिंबल मीन्स सिंबल में। पार्टिकल क्वालिटी का मतलब विशेष गुणों को। इन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बनियान जी जो लेखक हैं तो उनकी एक पोएम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। क्रिश्चियन एस्केप फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शंस, travels through the slough of the despond, visits Vanity Fair and finally arrives at the celestial city। तो ये एलोगरी है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। अगली देखिए ध्यान से, ये हमारी टीजीटी पीजीटी में ये हमारा अलंकार आता है, तो ध्यान से सुनेंगे इसकी। मान लीजिए एग्जाम्पल भी दिए हैं और डेफिनेशन भी आपको मिलेगी, तो दोनों चीज़ एक साथ मिलने का मतलब है आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाना। एंटीथेसिस पिछली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ये वाला आया है, तो ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ ए सिंपल कंट्रास्ट। सिंपल कंट्रास्ट, साधारण सा कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास होता है इसमें। इनेटिव मीन्स इसमें इट इज़ द सेटिंग ऑफ वन थिंग्स अगेंस्ट अनादर। देखिए वैसे तो हर व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन मैं हिंदी बता रहा हूँ परिभाषाओं की। इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ सिंपल कंट्रास्ट, ये बिल्कुल साधारण रूप से विरोधाभास है। इसमें इट इज़ द सेटिंग ऑफ वन थिंग्स अगेंस्ट अनादर, यानी कि इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक वस्तु को विरोध रूप से दूसरी के सामने उपस्थित किया जाता है। अब एक हमारा विरोधाभास अपस्ट्रॉफी होता है, उसमें ऑक्सीमोरन होता है यहाँ साहब। तो ऑक्सीमोरन और इसमें जो है एंटीथेसिस में बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देखिए। ऑक्सीमोरन में 2 शब्द पास पास रखे होंगे और उनमें विपरीत बात कही जाएगी, लेकिन एंटीथेसिस में सेंटेंस दे करके विपरीत बात कही जाएगी। देखिए जैसे कि ये टू एरर ए वुमेन टू फॉरगिव डिवाइन, तो इस वाले की विपरीत बात इस वाले सेंटेंस में कही गई है। ऐसे ही यानी कि सेंटेंस के थ्रू विपरीत बात कही जाएगी, तो उसमें जो है एंटीथेसिस होगा। और अगर एक साथ 2 शब्द रख के विपरीत शब्द रख करके बात कही जाएगी तो हमारा ऑक्सीमोरन होगा। ऐसा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है, तो मैं बारीक से बता रहा हूँ। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, तो देखो मैन प्रपोजेज कर रहा है, गॉड डिस्पोजेज कर रहा है, तो विपरीत दो सेंटेंस रख दिए गए हैं शॉर्ट। तो ऐसी पोजीशन जब भी दिखाई दे तो आपको एंटीथेसिस होगा उसमें। तो गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। तो गॉड तो गांव शहर बनाता है, मैन मेड द टाउन। ठीक है, तो अगले देखिए, यूनाइट वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल। ये वाला सेंटेंस कई बार आया है, तो इसको भी समझ लें कि एंटीथेसिस का ये उदाहरण है। यूनाइट वी स्टैंड डिवाइड वी फाइल। अगर हम यूनाइट का मतलब एकता में रहे तो स्टैंड रहेंगे, और डिवाइड अगर हम विभाजित हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, भी फाइल का मतलब हम फील हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो एक साथ विपरीत बातों का स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एंटीथेसिस होता है। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एपिग्राम। एपिग्राम भी कई बार एग्ज़ाम में आया है, टीजीटी पीजीटी में मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें मुझे भी रियलाइज़ हुआ है कि क्या चीज़ कितनी बार आ रही है, तो मैं उसी हिसाब से आप पॉइंट लेके आया हूँ। तो ध्यान से सुनिए, एपिग्राम में क्या होता है। मैक्सिमम ऑफ सेंस इन द मिनिमम ऑफ स्पेस। तो इस लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर हिंदी आती है आपके माइंड में। तो मैक्सिमम का मतलब अधिकता ऑफ सेंस मीन्स भावनाओं की, इन द मिनिमम ऑफ स्पेस यानी कम, थोड़ी सी, यानी कि थोड़े से शब्दों में अधिकतम कह देने की भावना, इज़ द एपिग्राम। यही क्या है, हमारा एपिग्राम है। यानी कि थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना ही, यानी कम बीच में। स्पेस का मतलब होता है स्थान में, मिनिमम ऑफ स्पेस का मतलब कम स्थान में
और मिनिमम ऑफ सेंस का मतलब अधिक भावनाएं बता देना, यानी उसमें अधिक बात कह देना ही क्या कहलाता है, हमारा एपिग्राम कहलाता है। ओनली ए फ्यू वर्ड, अब आगे भी कुछ इसका और स्पष्ट रूप दिया है। ओनली ए फ्यू वर्ड, कुछ ही शब्दों में, कन्वे लॉट ऑफ सेंस, उसमें बहुत सारी भावनाएं होते हैं या अर्थ होता है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ इज बिटी, या फिर हमारा बिटी, बिटी का मतलब जानते हो, कहावत नुमा, जिसमें हमारी प्रोवर्ब वगैरह होती है, ऐसा अगर सेंटेंस में सेंस आ रहा है तो हमारा उस सेंटेंस में जो है एपिग्राम होता है। देखो अगले उदाहरण से भी समझ जाएंगे आप। कबार्ड्स डाइज मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स, देखो कितना बारीक, थोड़ी सी शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है। तो कबार्ड डाइज मैनी टाइम, कायर लोग बहुत बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ, अपने मरने से पहले। तो अगला देखिए, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये वाला उदाहरण कई बार आया है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज के बाद ध्यान रहेंगे एपिग्राम है। बिटी सेइंग होती है, मैंने का मतलब है एक बिटी स्टेटमेंट होता है, तो वो एपिग्राम है। आर्ट लाइज इन कंसेलिंग आर्ट, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इंडिविजुअल, तो विजन इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उदाहरण भी आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी। तो एपिग्राम के, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इंडिविजुअल। तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, मोरन का मतलब विरोधाभास। इसमें दो शब्द जो है पास रख कर जो है विरोधाभास बताएंगे, तो हमारा ऑक्सीमोरन होगा। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, देखो मैंने बताया था एंटीथेसिस, एंटीथेसिस की ये स्पेशल फॉर्म है। एंड ब्रिंग्स टुगेदर टू और मोर वर्ड्स इन ए फ्रेज विद अपोजिट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग। अब इसमें दो फ्रेज होती है, दो शब्द होते हैं। फ्रेज ना मान करके आप शब्द देख लीजिए और समझने में और सुविधा रहेगी। तो फ्रेज के चक्कर में ना पड़े, दो शब्द पास पास रखे होंगे, एक ही बिल्कुल सटीक, उनके बीच में कोई दूरी नहीं होगी, पास में रखेंगे तो समझ जाएंगे ऑक्सीमोरन है। जैसे कि देखो, एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट की बात करी गई लेकिन खुला की बात, खुला शब्द, खुला सत्य, रहस्य, रहस्य होगा वो खुली कैसे होगी। तो इसमें ओपन और सीक्रेट दो विपरीत शब्द रख दिए हैं। जैसे ए बाइज फूल, ए बाइज फूल, फूल भी है और बाइज भी है, दो शब्द एक साथ रख दिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है ऑक्सीमोरन। एन हॉनेस्ट रोग, एन हॉनरेबल थीफ, अब ईमानदार चोर की बात करी गई, चोर भी हाँ सम्माननीय चोर। हॉनरेबल थीफ का मतलब, सॉरी, हॉनरेबल थीफ का मतलब सम्माननीय चोर, चोर भी सम्माननीय होता है। देखो चोर के लिए एक विपरीत शब्द है ऑनरेबल। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, अब देखो बिटर कड़वी या परेशानी वाली या दुखद, स्वीट का मतलब मधुर है, जीवन कड़वा मधुर है, ऐसा हो सकता है। दो शब्द अगर पास में है तो ऑक्सीमोरन है, और दो फ्रेजेस में है तो वो हमारा एंटीथेसिस है। ये बारीकी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पन। इट इज़ ए प्ले ऑन वर्ड्स एंड इट इज़ यूज टू सच ए वे दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग विच आर ह्यूमरस। अब देखिए ध्यान में, इसमें शब्द ह्यूमरस आया, हास्यात्मक। इट इज़ ए प्ले ऑन वर्ड, शब्दों के द्वारा खेल करना है। इट इज़ यूज टू सच ए वे, ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। कैपेबल का मतलब योग्य हो जाता है, मोर देन वन मीनिंग का मतलब एक से अधिक मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग इसके बनते हैं। विच आर ह्यूमरस, जो कि कैसी होती है, हास्यात्मक होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, पन होता है। ए वुमेन पाउडर्स द फेस वाइल ए सोल्जर, वाइल ए सोल्जर, तो ए वुमेन को पाउडर्स फेस पे लगा दिया है, वाइल ए सोल्जर का मतलब सोल्जर होते हुए भी। तो ऐसी क्या है, ये दो अर्थ से निकल रहे हैं इसमें, तो पन है इसमें, पन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब है, ध्यान से सुन लीजिए, इसकी डेफिनेशन बता देना, बाद में अर्थ बता दें। इट मीन्स नेम चेंज, नेम चेंज नाम का परिवर्तन।
इट इज़ द यूज़ ऑफ एन इक्वालिटी फॉर द थिंग्स, दिस क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। अब देखिए इसमें क्वालिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्वालिटी का मतलब गुण, यानी कि ये किसी भी वस्तु की क्वालिटी को बताता है। दोबारा सुन लीजिए, इट मीन्स नेम चेंज, इसका मतलब है नाम चेंज, नाम बदलना। इट इज़ द यूज़ ऑफ क्वालिटी, ये एक यूज़ का मतलब प्रयोग ऑफ क्वालिटी मीन्स गुण का, फॉर द थिंग मीन्स वस्तु की, यानी कि ये किसी भी वस्तु की एक गुण का प्रयोग बताता है। दिस क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स, और ये वस्तु, ये क्वालिटी यानी कि ये गुण सजेस्ट मीन्स बताता है द थिंग मीन्स वस्तुओं से, एसोसिएट मीन्स जुड़ी हुई, विद इट मीन्स इससे, यानी ये गुण जो है उस वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। तो मेटोनमी एक प्रकार का जैसे एक गुण है। जैसे क्राउन शब्द फॉर द किंग से जुड़ा हुआ है, क्राउन। पेन फॉर राइटर, पेन शब्द हमारा किससे जुड़ा हुआ है, राइटर से। पर्स फॉर द मनी, और पर्स शब्द किससे जुड़ा हुआ है, मनी से। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी पेन शब्द की जगह वैसे हमारा क्या होना चाहिए, लेखक। लेखक के लिए नाम ले लिया, नेम चेंज कर दिया, तो क्या लगा दिया, पेन शब्द लगा दिया लेखक के लिए। माइटर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड शब्द को किसके लिए, एक सैनिक के लिए स्वॉर्ड शब्द का यूज हुआ है, यानी कि स्वॉर्ड शब्द उसकी सैनिक की क्या है, एक गुण है, एक क्वालिटी है। तो इस तरीके से उनके स्थान पर उनकी जो विशेष गुण वाली चीज़ होती है उसको रख दिया जाए। द पेन लेखक के लिए है, द स्वॉर्ड सैनिक के लिए है। तो इस तरीके से इसमें हमारा मेटोनमी हुआ। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये भी उदाहरण कई बार उसमें आया एग्जाम में। ग्रे हेयर्स, अब ग्रेज हेयर का मतलब ओल्ड पर्सन की बात हो रही है। ग्रेज हेयर शब्द जो है किसको लगाया जाता है, ओल्ड पर्सन के लिए। शुड बी रेस्पेक्टेड, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो ग्रे शब्द जो है, ग्रे हेयर्स ओल्ड पर्सन के लिए लगाया है, नेम चेंज कर दिया है, उनकी क्वालिटी को बता रहा है कि बूढ़े व्यक्ति कैसे होते हैं, ग्रे हेयर वाले होते हैं। आई एम एडिक्टेड टू द बोटल, अब बोतल शब्द जो है हमारा किसका बता रहा है, वाइन शब्द को, यानी कि शराब पीने को। यानी आई एडिक्टेड का मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ या आदी हूँ, टू द बोतल मीन्स शराब का। अब शराब शब्द ना लगा करके इसने ले लिया है बोतल, और इसके स्थान पर इसको बोतल बोल दिया है, वाइन। तो ये वाइन शब्द की क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्वालिटी हो जाएगी। और ये वाइन शब्द जो है, वाइन शब्द से जुड़ी हुई है बोतल। तो ऐसे ही तो बताया उसमें, द क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, यानी कि वो गुण उस वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, मेटोनमी होता है। आई हैव रीड कीट्स, आई हैव रीड कीट्स। अब देखिए आई हैव रीड मैंने पढ़ लिया है, कीट्स मीन्स कीट्स को, कीट्स का मतलब कीट्स को थोड़ी पढ़ा है, वर्क ऑफ कीट्स, लेखक के कीट्स के कार्यों को पढ़ा है, यानी कि उनकी रचना को पढ़ा है। तो कीट्स शब्द जो है उसकी रचनाओं के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, नेम चेंज कर दिया, नहीं कर दिया यहाँ पर। कीट शब्द जो है उसकी रचनाएं शब्द यहाँ पर होता, उसकी जो भी रचनाएं होती उनको रखते, लेकिन यहाँ पर रख दिया है कीट्स। तो ये क्या है, हमारा मेटोनमी है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मेटोनमी, यानी कि ये मेटोनमी जो है उसी की ही एक फॉर्म है। इन विच ए पार्ट ऑफ इज यूज फॉर द होल, इन विच मीन्स जिसमें ए पार्ट का मतलब एक छोटा सा भाग, इज यूज मीन्स इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द होल मीन्स संपूर्ण के लिए, या फिर हो और द होल इज यूज फॉर द पार्ट, या बहुत बढ़िया सेंटेंस जो है यूज इस्तेमाल किया जाए फॉर द पार्ट में से एक हिस्से के लिए। तो ध्यान से सुन लीजिए अगला इसके एग्जाम्पल। आई एम ए पुअर क्रिएचर, अब पुअर शब्द की जगह हमारा क्या होना, क्रिएचर शब्द की जगह हमारा क्या होना चाहिए, मैन। आई एम ए पुअर मैन की जगह क्रिएचर बोल दिया है, तो ये क्या है, सिनेक्डकी है। ही इज बर्थी इज हिज स्टील, तो ही इज बर्थी इज हिज स्टील, तो स्वॉर्ड शब्द स्टील की जगह यूज होना चाहिए। 5 more हैंड्स आर नीडेड, 5 more हैंड का मतलब आदमी, आर नीडेड का मतलब ज़रूरत है। तो हैंड शब्द की जगह हमारा क्या होना चाहिए, मैन। और ये हमारा उसी मेटोनमी के ही तरह ही यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड,
ही हैड मैनी माउथ टू फीड, यानी ही हैज़ मैनी माउथ को उसको बहुत सारे मुँह है, टू फीड मीन्स खाने के लिए, और माउथ की जगह परिवार के सदस्य की बात कर रहा है, यानी कि उसके बहुत सारे सदस्य हैं, टू फीड मीन्स खिलाने के लिए। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन द यूरोप कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि पूरे यूरोप के अच्छे दिमाग, यानी अच्छे दिमाग का मतलब यहाँ पर ब्रेन्स का मतलब विद्वान लोग की बात कर रहा है, और विद्वान लोग शब्द ना लगा कर ब्रेन लगा दिया है, यही क्या है हमारी सिनेक्डकी है। तो आशा करता हूँ कि मेरी जो मैं समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमेक्स। इट इज़ इन इट, इसमें ए सीरीज ऑफ आइडिया, सीरीज ऑफ आइडिया का मतलब विचारों की एक श्रृंखला, और एक्सप्रेशन भावों की, आर अरेंज का मतलब व्यवस्थित की जाती है, यानी सीरीज मीन्स एक सीरीज में इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्व के साथ जो है सीरीज रखी जाती है आइडिया की। कहने का मतलब है सबसे पहले कम महत्व की, फिर उससे ज़्यादा महत्व की, यानी कि जिसे हम आरोही क्रम बोलते हैं हमारे गणितीय भाषा में, उसी की कंडीशन में समझ लीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले कम महत्व का, फिर उससे महत्व का, फिर उससे महत्व का, लास्ट में सबसे अधिक महत्व का जो है हम सेंटेंस रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी आप ज़्यादा समझ जाएंगे। देखो, आई फेल, आई फेंट, आई डाई। देखिए पहली है आई फेल में असफल हुआ, आई फेंट फिर मैं क्या हुआ, बेहोश हुआ, फिर मैं क्या हुआ, मर गया। ये अंतिम हाई यानी कि विचार जो है अंतिम है ये, और ये सबसे ज़्यादा महत्व का है। तो इसमें क्या है, क्लाइमेक्स है। आफ्टर हिज फेलर इन बिजनेस ही लॉस्ट हिज पैट डॉग, हिज हाउस, हिज चाइल्ड एंड हिज वाइफ। आफ्टर ए फेलर इन हिज बिजनेस का मतलब अपने व्यापार में असफल होने के बाद, ही लॉस्ट उसने खो दिया क्या, हिज डॉग कम महत्व का है, उससे ज़्यादा का हिज हाउस, उससे ज़्यादा का हिज चाइल्ड, उससे भी ज़्यादा के हिज वाइफ। तो इस तरीके से विचारों की अधिक महत्व के आधार पर सेंटेंसों को जोड़ते जाता है। तो ऐसा सेंटेंस का भाव हमारा क्या हो कहलाएगा, ऐसे सेंटेंस में क्लाइमेक्स कहलाएगा। ही बैक्स, ही लाइज, ही स्टील, ही किल्स फॉर वेल्थ। ही बैक्स का मतलब उसने मांगा, ही लाइज उसने झूठ बोला, ही स्टील उसने चुराया, ही किल्स फॉर वेल्थ और उसने क्या करा, धन के लिए मारा भी। ही वाज एब्यूज उसे गाली दी गई, बीटन पीटा गया, और किल्ड मीन्स अंत में क्या कर दिया, मार दिए गए। तो क्या है इसमें विचारों को अधिक महत्व के आधार पर आगे तक रख देना ही क्या कहलाएगा, हमारा क्लाइमेक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटी क्लाइमेक्स, और इसे बोलते हैं बाथोस। तो ये एंटी क्लाइमेक्स का क्या है, एंटी है। एंटी का मतलब उल्टा, यानी कि इसमें उल्टी बात होगी। जैसे क्लाइमेक्स में हो रही थी महत्व के आधार पर लास्ट तक अत्यधिक महत्व वाले सेंटेंस को रख करके, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व का पहले, फिर बाद में उससे कम का उसका, सबसे लास्ट में सबसे कम का महत्व का वाक्य रख कर जो है हम शब्द रख करके जो है वाक्य की पूर्ति करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंटी क्लाइमेक्स या बैथोस होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन सुन लेते रहे, इट इज़ जस्ट द अपोजिट, ये उल्टा होता है ऑफ क्लाइमेक्स मीन्स क्लाइमेक्स का। असेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। अब इसमें क्या होता है, हायर से लोअर होती है कोई चीज़, उच्च से निम्न। एग्जाम्पल, आई डाई में मर गया, आई फेंट, देखो उसका ही उल्टा हो गया, आई डाई में पहले ही मर गया, फिर फेंट हुआ, फिर फेल हुआ। जबकि ये फेल पहला होता तो हमारा क्या होता, फेल फेंट और डाई होता तो हमारा क्या हो जाता, क्लाइमेक्स। अब ये इसका क्लाइमेक्स क्या है, क्लाइमेक्स का उल्टा है, यानी कि एंटी क्लाइमेक्स है। तो ये हमारा इसमें सीरीज अधिक महत्व, फिर कम महत्व, और अधिक सबसे लास्ट में कम महत्व वाले शब्दों को रख करके सेंटेंस की पूर्ति की जाती है। तो क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स होता है, यानी कि बैथोस भी कैसे कहते हैं इसे। अगला उदाहरण देखिए, आफ्टर हिज फेलर इन हिज बिजनेस ही लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को खोया, हिज चाइल्ड अपने बच्चे को, हिज हाउस अपने घर को, और बाद में हिज पेट डॉग अपने पालतू कुत्ते को।
यानी कि जो सबसे लास्ट में कम इम्पोर्टेंट की चीज़ डॉग होती है उसको बताया गया और सबसे पहले वाइफ को बताया गया है। ऐसी कंडीशन में एंटी क्लाइमेक्स है। फिर आगे देखिए, ही वाज किल्ड, उसको वह मारा गया, बीटन पीटा गया और अब्यूज में उसे गाली दी गई। तो गाली दी गई ये कम महत्व की चीज़ है, बीटन ज़्यादा महत्व हो गई है, किल्ड सबसे ज़्यादा महत्व की होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्व फिर कम महत्व फिर कम महत्व। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, एंटी क्लाइमेक्स। अगर ये इसका ही उल्टा कर दें, एब्यूज करें फिर बीटन करें बाद में मारा गया, तो हम क्या करेंगे, क्लाइमेक्स कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, समझाना भी पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा ट्रांसफर एपिथेट। तो ये वाला भी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है छात्रों के लिए, तो इसे ध्यान से सुन लें। व्हेन ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज शिफ्टेड फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट। यानी कि व्हेन मीन जब एक क्वालिफाइंग का मतलब बताने वाला, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जब विशेषता बताने वाला शब्द शिफ्टेड, उसको शिफ्टेड किया जाए, बदल दिया जाए फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, एक शब्द से दूसरे शब्द में, कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। यानी कि जब एक शब्द से विशेषता दूसरे में को कह दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसके उदाहरण भी ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल या एक्सोरेशन। तो इसके नाम से ही पता है, हाइपरबोल का मतलब हर चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना ही क्या कहलाएगा, हाइपरबोल। यानी कि इसकी परिभाषा से भी देख लीजिए, इट इज़ एन एक्सरेटेड स्टेटमेंट। एक्सरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, स्टेटमेंट मीन्स वक्तव्य होता है, ट्रुथ मीन्स सच्चाई का किसी चीज़ का, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालने के लिए। यानी किसी चीज़ का यानी कि बढ़ा चढ़ाकर शब्दों में कह देना ही क्या कहलाएगा, हाइपरबोल कहलाएगा। तो उदाहरण से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। तो ध्यान से सुनेंगे। हाइपरबोल जो है हमारा अतिशयोक्ति, जिसे हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। ऑल द वाटर ऑफ द रिवर, यानी कि नदी का संपूर्ण पानी, कैन नॉट क्विंच हिज थर्स्ट। कैन नॉट क्विंच का मतलब नहीं बुझा सकता, हिज थर्स्ट का मतलब उसकी प्यास को। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि पूरी नदी का पानी किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता। तो ये क्या कह दी गई है, अतिशयोक्ति, यानी कि हाइपरबोल है। इसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हाइपरबोल है। सी रन फास्टर देन द विंड। अब विंड से सी रन, वह दौड़ी, फास्टर देन तेज, विंड मीन्स हवा से। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हवा से भी तेज दौड़ सकता है, तो ये क्या है, हाइपरबोल है। इस बात को बहुत अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। ही ड्रैंक द होल सी। ही ड्रैंक, ही मीन्स वह, ड्रैंक मीन्स पी गया, द होल मीन्स पूरे, सी मीन्स समुद्र के पानी को, वह पूरे समुद्र के पानी को पी गया। ऐसा हो सकता है, ये भी क्या है, अतिशयोक्ति है, हाइपरबोल है। अगला देखिए, हियर्स द स्मेल ऑफ ब्लड, स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यानी कि हियर्स द स्मेल, यहाँ एक खुशबू है, ब्लड मीन्स खून की, स्टिल ऑल द परफ्यूम, पूरी परफ्यूम ऑफ अराबिया का मतलब अरब की पूरी परफ्यूम, विल नॉट स्वीटन, इतनी मधुर नहीं होगी, दिस लिटिल हैंड का मतलब इस छोटे से हाथ की। तो ये कहाँ से ली गई हैं, विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से ली गई हैं। तो इसमें क्या है, हाइपरबोल है। क्या है, हाइपरबोल है। आगे देखिए, एक उदाहरण और दिया है, एग्जाम्पल, तो ध्यान से सुनते रहेंगे, जिससे कि आई लव्ड ओफेलिया, मैं ओफेलिया को प्यार करता हूँ। 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक द सम। यानी कि 40,000 का मतलब 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, यानी कि 40,000 भाइयों का भी प्यार मेरे प्यार से बढ़कर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी, हाइपरबोल हो जाएगा इसमें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है फेबल। फेबल क्या होता है, इट इज़ ए स्टोरी, ये कहानी होती है, कन्वेइंग बताती है, मोरल मीन्स नैतिकता को,
ये नैतिकता को बताने वाली एक कहानी होती है। हैविंग एनिमल्स, जिसमें कि करेक्टर होते हैं जानवर। एनिमल्स का मतलब जानवर, एज ए करेक्टर मीन्स पात्र के रूप में, सच एज द स्पाइडर एंड द बी। ये इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। क्या है? पैराडॉक्स। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट। एक पैराडॉक्स एक वक्तव्य होता है, यानी वाक्य, सेंटेंस होता है या वक्तव्य होता है, विच लुक्स एब्जर्ड, जो कैसा दिखता है? बेतुका। एब्जर्ड का मतलब बेतुका, यानी कि पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है जो कि बेतुका होता है, एंड कंट्राडिक्टरी बट इट इज़ वेल फाउंडेड। ये क्या होता है? विरोधाभासी होता है बट वेल फाउंडेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? वेल फाउंडेड, अच्छी तरीके से फाउंड किया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट, ये एक वक्तव्य होता है, विच लुक्स एब्जर्ड, जो कि बेतुका दिखाई देगा, एंड कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी दिखाई देगा, बट इज वेल फाउंडेड, ये वेल फाउंडेड होता है। वो उसके उदाहरण से भी आप समझ जाएंगे। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा मानव का पिता है। तो ये है तो एकदम वेल फाउंडेड, लेकिन लग रहा है बेतुका जैसा। तो ये क्या है? हमारा पैराडॉक्स है इसमें। देयर इज़ नॉन सो पुअर एज वेल्थी माइजर। अब इसमें वेल्थी माइजर शब्द, वेल्थी धनी कंजूस से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति क्या है? गरीब नहीं है, यानी कोई भी धनी कंजूस व्यक्ति से ज़्यादा कोई भी गरीब नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? एक बेतुका सेंटेंस तो लग रहा है, लेकिन क्या है? वेल फाउंडेड है, यानी कि जो धनी व्यक्ति होगा लेकिन कंजूस होगा तो उससे ज़्यादा गरीब आदमी कुछ नहीं है। ही हु गोज अगेंस्ट द फैशन इज हिमसेल्फ इट्स स्लेव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फैशन के विरोध में जाता है वो क्या है? स्वयं का गुलाम है। ये क्या है? बेतुका सा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है? एक वेल फाउंडेड सेंटेंस है। तो इसमें क्या है? पैराडॉक्स है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, इसकी हिंदी बता रहा हूँ। इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल किया जाता है व्हेन मीन, जब समथिंग मीन्स कुछ अनप्लीजेंट का मतलब असुखद हो, यानी कि अप्रिय हो। इज सैड एन एग्रीएबल वे, और कैसे? एग्रीएबल, बिल्कुल सही तरीके से, यानी कि अनप्लीजेंट चीज़ को एक सही तरीके से कहा जाएगा, यानी कि आपको कहते समय लगेगी बुरी लेकिन होगी वो अच्छी चीज़, यानी कि बुरे शब्दों में एक अच्छी एग्रीएबल वे, यानी कि अच्छे शब्दों में किसी बुरी चीज़ को कह देना ही क्या कहलाता है? यूफेमिज्म। दोबारा सुन लीजिए, इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल किया जाए व्हेन मीन, जब समथिंग मीन्स कुछ अनप्लीजेंट हो, यानी कि ये यूफेमिज्म उस समय यूज होता है जब किसी अप्रिय चीज़ को सेड टू बी एग्रीएबल एक सही तरीके से कह दिया जाए, एक अप्रिय वस्तु को एक सही तरीके से कह दिया जाए। उदाहरण से और आप समझ जाएंगे। ही हैज़ गॉन टू स्लीप फॉर एवर, ही हैज़ गॉन, वह चला गया, स्लीप मीन सोने, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए कोई सो जाता है उसको क्या कहा जाता है? डाइड, यानी कि मृत शब्द की जगह स्लीप फॉर एवर शब्द लिया गया है। इसे कहा गया है एक अच्छे तरीके से, लेकिन एक अनप्लीजेंट बात को एक एग्रीएबल वे से कह दिया गया है। द रोबर्स पुट हिम अवे, द रोबर्स पुट हिम अवे, एंड पुट हिम अवे का मतलब मार दिया, मर्डर शब्द जो है मर्डर कहा गया है, लेकिन पुट अवे उसे ले गए, यानी कि डाकू लोग उसे ले गए का मतलब मार गए। टू ब्रीथ वंस लास्ट, टू ब्रीथ का मतलब सांस लेना, वंस लास्ट का मतलब अंतिम सांस लेना, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कहने का तरीका तो सही लग रहा है लेकिन बात क्या कही गई है? डेथ की। तो ऐसी वाक्यों में भी हमारा क्या होता है? यूफेमिज्म। यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, यू आर टेलिंग, मुझे बता रहा है, फेरी टेल का मतलब परियों जैसा झूठ, यानी कि परियों जैसी कहानी, यानी कि लाई। परियों वाली कहानी कैसी होती है? झूठी होती है, यानी कि झूठ कह रहे हैं। कहने का मतलब झूठ शब्द की जगह फेरी टेल ले लिया, एक एग्रीएबल वे में एक झूठी बात को कह दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है यूफेमिज्म। तो वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी और सरकाज्म।
सरकाज़्म, ये भी हमारा कई बार टीजीटी में आया है। आयरनी इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, आयरनी क्या है, एक टाइप है स्टेटमेंट मीन्स वक्तव्य का, विच क्रिएट जो बताता है डिफरेंट बिटवीन रियलिटी और अपीयरेंस, यानी कि ये भिन्नता बताता है दो चीज़ों में, रियलिटी और अपीयरेंस में, यानी कि वास्तविकता और दिखावट में जो है ये डिफरेंट को बताता है। दोबारा सुन लीजिए, आयरनी इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, आयरनी एक प्रकार का वक्तव्य है, विच क्रिएट जो बताता है डिफरेंट मीन्स भिन्नता को बिटवीन रियलिटी और अपीयरेंस, यानी कि दिखावटी चीज़ को और रियलिटी चीज़ में भिन्नता को बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा समझ जाएंगे। ही इज़ टू काइंड टू हेल्प एनीबडी, ही इज़ टू काइंड, वह बहुत दयालु है, टू हेल्प एनीबडी, किसी की भी। तो वास्तविकता और दिखावट में इस क्या कर रहा है, डिफरेंट बता रहा है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट एवर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है और वो एवर फील्ड हमेशा फेल होता रहता है इन द एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, वास्तविकता और अपीयरेंस में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यू आर ए प्रेटी फेलो, यू आर ए प्रेटी, तुम अच्छे फेलो में साथी हो। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू, ठीक है। तो इस तरीके से आयरनी है, इसमें ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, ध्यान से डेफिनेशन के थ्रू बता दे रहे हैं। इट इज़ द रेपिटिशन, रेपिटिशन का मतलब बार बार आना, ऑफ द सेम लेटर, समान शब्द का, और सिलेबल का एट द बिगिनिंग और द एंड और ऑफ द टू और मोर वर्ड्स, यानी कि अलिट्रेशन हमारा रेपिटिशन होता है, यानी कि किसी चीज़ का बार बार आना होता है सेम लेटर का, एक ही लेटर अक्षर का, और सिलेबल का एट द बिगिनिंग, या तो किसी के शुरू में, एंड में, अंत में, या टू और मोर वर्ड्स, दो या अधिक शब्दों में। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, अलिट्रेशन होगा। तो मैं एग्जाम्पल में और बता दूँ, आफ्टर लाइफ्स फिट फुल फेवर ही स्लीप्स वेल। अब देखिए आफ्टर, इसमें एफ आया है, इसमें एफ आया है, इसमें एफ आया, इसमें एफ आया, ये क्या हो गया हमारा अलिट्रेशन, यानी कि एफ शब्द की इसमें क्या हुई है, बार बार पुनरावृत्ति हुई है, बार बार एफ शब्द आया है, तो इसमें क्या हो गया अलिट्रेशन। इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, तो इसमें एस शब्द देखिए, एस इसमें आया है, एस इसमें आया है, और एस इसमें आया है, और एस इसमें आया है। तो एस शब्द की, एस वर्ड, एस अक्षर की इसमें क्या हुई है, हमारी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो क्या है हमारा अलिट्रेशन है। द फेयर फ्रीज बिलो द वाइट फोम फ्लू द फोरो फॉलोड फ्री। अब इसमें भी एफ शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें क्या है अलिट्रेशन है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि किस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओना मोटा पोइया। दिस फिगर ऑफ स्पीच इस अलंकार में इज यूज इस्तेमाल किया जाए सच ए वे, इस तरीके से, इन टू मेक ए साउंड एन ईचो ऑफ द सेंस, भावनाओं की गूंज। तो आप समझ जाएं, इसमें साउंड दिखाएगा। ओनोमाटोपोइया में क्या करा जाता है, किसी मान लो चाहे तो वस्तु की गूंज दिखाई जाए या किसी जानवर या पशु की आवाज़ को शो किया जाए, तो उसमें क्या होगा, ओनोमाटोपोइया होगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्नेक हिस बीज हम, यानी स्नेक जो है हिस करता है, बीज क्या करता है, हम करती है, यानी कि इनकी आवाज़ें हैं, हम, बीज जो है मधुमक्खी हमारी हम करती है, ये इसकी आवाज़ है, साउंड की आवाज़, और स्नेक हिस करता है, ठीक है। और देखिए अगले नेक्स्ट भी देखिए, द मर्मरिंग हंट ऑफ द फ्लाइज, यानी मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ ऑफ द समर में, विद गन्स ड्रम ट्रम्प ब्लंडर्स एंड थंडर, ये सारी चीज़ें क्या है, साउंड हैं। आई हेड, मैंने सुनी, वाटर लैपिंग ऑफ द क्रेप, यानी कि पानी की आवाज़ की बता रहा है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ओना
मोटा पहिया। कहने का मतलब है इसमें एक साउंड शो करी जाएगी तो आप समझ जाएंगे उसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा ओना मोटा पहिया। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है इंट्रोगेशन या फिर रिटोरिकल्स क्वेश्चन। तो इट इज़ द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग आंसर, उत्तर पाने के लिए नहीं, बट टू पुट ए पॉइंट मोर इफेक्टिविटी, यानी कि किसी प्रभाव को डालने के लिए। प्रभाव, इसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन उसके आंसर नहीं मांगा जाता है, तो ऐसी पोजीशन में हमारा रिटोरिकल या फिर इंट्रोगेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू, एम आई माई ब्रदर्स कीपर्स, क्या मैं अपने भाई का ही कीपर्स हूँ? तो आंसर नहीं है, इसका आंसर कुछ नहीं दिया जा सकता है, तो ये इंट्रोगेशन है। सेल आई बेस्टिंग इन डिस्पेयर। नेक्स्ट है डाई बिकॉज ए वुमेन्स फेयर। मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर्स। इफ़ यू सक्सीड डू यू नॉट रिजॉइस। यानी क्वेश्चन किए गए हैं लेकिन उनका आंसर कुछ नहीं बन रहा है, तो वो हमारा होता है इंट्रोगेशन या फिर रिटोरिकल क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इन्यूडो। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ सेंसर और रेडिकुल बट इट इज़ नेवर डायरेक्ट। इट इज़ शॉर्ट, ये एक छोटा सेंसर होता है, और रेडिकल का मतलब बेतुका होता है या भद्दा होता है या हास्यात्मक होता है, बट इट इज़ नेवर डायरेक्ट, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है। ही वॉज बॉर्न ऑफ ए रिच बट हॉनेस्ट पेरेंट, यानी कि रिच और हॉनेस्ट की बात की गई है। जो आदमी रिच होता है वो हॉनेस्ट हो सकता है, ऐसा इसमें शो किया गया है। ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन फॉर द होप टू डाई विदाउट देम। तो इसमें जो है इन्यूडो को, यानी कि एक रेडिकुलस भावना बताई गई है, तो इसमें क्या है इन्यूडो। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पेरीफ्रेसिस और सर्कमलोशन। इट मीन्स ए पीस ऑफ राइटिंग, इसका मतलब एक लेखन का भाग है, दैट इज नाइदर प्लेन नॉर प्रेसाइज। ए थिंग इज प्रेजेंटेड इन ए राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, यानी कि एक वस्तु जो राउंड अबाउट मेथड के एक्सप्रेशन बताएगी, यानी घुमा फिरा के बात को कहेगी, तो ऐसी पेरीफ्रेसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे द फ्लेमिंग ऑरब ऑफ द डे, द टू एज वेपन्स, दो किनारों वाला हथियार, द ब्यूलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, द शाइनिंग लेदर। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। इन एसोनेंस बोर्ड बॉबल साउंड आर रिपीटेड इन ए लाइन। बॉबल साउंड जानते हो, स्वर शब्द का स्वर साउंड आएगा, रिपीटेड किया जाएगा लाइनों में, यानी कि एसोनेंस में बॉबल साउंड का, यानी कि हमारे स्वर शब्दों का उच्चारण होगा रिपीटेड बार बार इन द लाइन मीन्स लाइन में। जैसे डियर कम नियर एंड फियर नॉट। अब इसमें EAR शब्द यूज हुआ है, इसमें भी EAR शब्द यूज हुआ है, EAR शब्द हुआ है, ये हमारा क्या हो गया एसोनेंस का उदाहरण हो गया। बाथ दे ब्रीथिंग ट्रीज मिकेस्ट एप। अब इसमें बाथ और इसमें भी ब्रीथ में ATH और इसमें भी ATH, ये शब्द क्या हो गया हमारा एसोनेंस हो गया। इस तरीके से, यानी कि दोबारा सुन लीजिए, एसोनेंस बॉबल साउंड होता है, यानी कि स्वर साउंड दिया जाता है इसमें, और स्वर साउंड है जैसे EAR ईयर इसमें भी है, ईयर इसमें भी है, ई से स्टार्ट हो रहा है, बॉबल साउंड है। तो बाथ ATH है, बॉबल साउंड है। तो इस तरीके से इस वाले जो है सेंटेंस में हमारा एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ।
आशा करता हूँ कि मेरी जो बताए हैं मैंने फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आएंगे और यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।